अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं पैगाम हक मीडिया। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो उसके जो सभी पार्टीज के लोग, सभी पार्टी के जिम्मेदारान व्यक्ति जो उस पार्टी के जिम्मेदार है, वो सभी लोग अपने पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रहे हैं। और यहीं पर AIM ने भी पहले लिस्ट है 9 लोगों का और उनके अलावा फिर दूसरी लिस्ट है 8 लोगों का जारी किया है, जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहली लिस्ट को लेकर आपके सामने डिस्कस करूंगा, मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और उन्हीं लिस्ट को लेकर आपके सामने बात रखूंगा। लेकिन जो मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ कि गुज़िश्ता 2017 के अंदर जो UP असेंबली चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर उस बहुमूल्य वोट की तादाद में जहाँ पर मुसलमानों की वोट कम से कम 2 लाख से ज़्यादा है, वहाँ से 9 विधायक यानी 9 MLA जीते। उस 9 MLA में से मात्र और मात्र 3 MLA ऐसे थे कि जो SP, BSP और कांग्रेस से थे। उनके अलावा 6 के 6 विधायक, 6 के 6 MLA असेंबली में जो पहुँचे थे, विधानसभा जो पहुँचे थे, वो BJP के पहुँचे थे। तो आप हैरत करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की तादाद वोटों की ज़्यादा है लेकिन फिर भी BJP की तादाद यहाँ पे जीतने में ज़्यादा है, ऐसा क्यों हुआ। और मैं आपके सामने जो चर्चा करने वाला हूँ ना, वो जो लोग ये कहते हैं कि AIM से BJP को फ़ायदा पहुँचेगा और BJP जीत जाएगी, तो उस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने जिक्र करने वाला और ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश करूँगा कि आपकी आँखों की तले जो पट्टी है ना, वो पट्टी खुल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि वो जो विधानसभा की सीट 9 बहुमूल्य विधानसभा जहां से AIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अध्यक्ष UP के अंदर जो शौकत अली है, उन्होंने जो ऐलान किया और उन्होंने जो लिस्ट जारी किया है, वो इलाके से जारी किया है अपने तमाम लोगों का जो बहुमूल्य इलाका है, यानी कि वहां पर मुसलमानों की वोटों की तादाद ज़्यादा है। उसके पहले मैं आपके सामने नाम रख देता हूँ कहाँ पर किस कैंडिडेट के बारे में ऐलान किया गया है कि उसको टिकट दिया जाएगा AIM से। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहला है लौनी से कैंडिडेट है डॉक्टर मेहताब, गाजियाबाद दिल्ली से। उसके बाद दूसरा जो है वो फुरकान चौधरी जी हैं, ये हैं घर मुक्तेश्वर से, ये भी हापुड़ से। उनके अलावा फिर हाजी आरिफ साहब है, ये है धरौना से, ये भी हापुड़ से। उनके अलावा फिर रफत खान साहब है, ये है आपको सिवाल खास से, मेरठ से। उनके बाद है जीशान आलम, यह है सुरधाना मेरठ से। उनके अलावा फिर तस्लीम अहमद है, वह है किठारे मेरठ से। उनके अलावा फिर अमजद अली है, यह बेहद सहारनपुर से। उनके अलावा जो है शाहीन रजा खान, यह बरेली 124 क्षेत्र संख्या और जिला बरेली से। उनके अलावा जो है मरबूब खान, यह भी सहारनपुर के उसी क्षेत्र से है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पड़ता है। ये लिस्ट है जहां पर जारी किया। तो आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 6 विधानसभा की सीटों पर BJP ने जीता हासिल की। BJP के जीतने का रीज़न ये रहा है कि वो बहुमूल्य वोट है और बहुमूल्य इलाके में वहाँ पर SP ने भी अपने मुसलमान कैंडिडेट को उतारा, वहाँ पर BSP भी ने अपने कैंडिडेट को जो उतारा मुसलमान को उतारा, फिर कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट को जो उतारा वो भी मुसलमान थे। और मुसलमानों का वोट SP में भी गया, BSP में भी गया, कांग्रेस में भी गया, अन्य पार्टी में भी गया। इसके वजह से मुसलमानों का वोट जो था 1.5 से 2 लाख वो बढ़ गया और इकट्ठा वोट BJP को मिला, हिंदुत्व लोगों का जो उनको सपोर्ट दिया, जिनकी वजह से जीत हुई। ताकि अभी जो मुसलमानों के सामने जो बात की जाती है, जो चर्चा किया जाता है, मुसलमानों से कहा जाता है कि आप BJP को हराओ, BJP को हराने के लिए वोट दो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप BJP को हराने का ठेका मत लीजिए, आप BJP को हराने की मत सोचिए, आप अपने भविष्य के लिए सोचिए। अगर आप चाहते कि BJP हार जाए तो आपको एक ही होकर इत्तेहाद के साथ AIM को वोट देना होगा, तब जाकर कहीं आप जीत हासिल कर पाएंगे, आपकी जीत होगी। अगर आप AIM को जिताते हैं तो एक तीर के साथ 2 निशाना होगा। आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, आपको स्कूल भी मिलेंगे, आपको कॉलेज भी मिलेंगे, आपको अच्छे तरीके से रहन सहन, हक और हिस्सेदारी भी मिलेगी और वहाँ पर BJP की हार भी होगी। अगर इस चीज़ को सोचकर अगर वोट करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना फिर जो जैसा जिस तरीके से आपके सामने गुज़िश्ता होता जा रहा है उसी तरीके से मामला होगा। मैं आपके सामने बात रखा था कि मैं आपके सामने रिजल्ट रखूंगा कि कैसे AIM
बीजेपी की बी टीम एआईएम से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। इसका मैं आपके सामने जो उदाहरण रखने वाला हूँ सटीक उदाहरण रखूंगा और कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा कि किस तरीके से है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर 2017 असेंबली इलेक्शन 2017 के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन हुई उस चीज़ का मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ कि वहाँ पर जो उम्मीदवार थे एसपी के भी उम्मीदवार थे, बीजेपी के और बीएसपी के, आरएलडी के, एआईएम के जो उम्मीदवार थे वो 675 वोट लाए थे। आरएलडी के जो उम्मीदवार थे वो 434 वोट लाए थे। उनके अलावा बीएसपी के 17,350 वोट लाए थे। बीजेपी के 1,22,574 वोट लाए थे। एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे 1,27,216 वोट लाए थे। और वहां पर जो जीत हुई थी एसपी यानी समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। तो जरा देखिए, अगर एआईएम से बीजेपी को फायदा पहुंचता तो यहाँ पर एसपी की जीत नहीं होती, यानी अखिलेश यादव की पार्टी के उम्मीदवार की जीत नहीं होती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत होती। लेकिन पता क्या चलता है कि एआईएम बीजेपी की टीम नहीं, उनसे उनको फायदा नहीं पहुंचता है। ये थी बातें जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी दूसरी लिस्टें को लेकर भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के एक एक लोगों तक तो इस वीडियो को पहुंचाए। और यूट्यूब तभी पहुंचाएगा जब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी बात रखिएगा और धड़ाधड़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।